तो प्रारंभ करते हैं। मनोज जी जैन विदिशा उपस्थित, थोड़ा शीघ्रता करेंगे। उसके बाद में दीपक जैन विदिशा और डॉक्टर आशीष जैन विदिशा तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ में। महाराज जी, साधु के समागम के लिए गृहस्थ व्यक्ति की जो चर्या है वो। साधु के समागम के लिए गृहस्थ व्यक्ति की चर्या। अरे हर गृहस्थ को साधु के समागम के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए, और जो व्यक्ति साधु समागम में हैं उनके जीवन में सादगी होनी चाहिए। साधुओं के समागम में आने के बाद यदि आपने सादगी नहीं पाई तो आपका समागम व्यर्थ है। संत के सानिध्य में आने के बाद संतोष आए, सादगी आए, सज्जनता आए तो जीवन धन्य होगा। इसलिए समागम केवल उनका स्नेह पाने के लिए न करो, अपने जीवन को स्नेहिल बनाने के लिए करो, आपका जीवन धन्य होगा। दीपक जैन विदिशा, उसके बाद डॉक्टर आशीष जैन और फिर गुलाब चंद्र लेखा जैन कोटा तैयार रहे। गुरुवर, धर्म और सत्य में बाधाएं क्यों आती हैं? धर्म और सत्य में बाधाएं क्यों आती हैं? श्रेयांसी बहुभुग्नानी, अच्छे कार्य में ही बाधाएं आती है। और देखो, कसौटी पर सोने को ही कसा जाता है, फूल हमेशा कांटों के मध्य ही खिलते हैं। इसलिए बाधाएं आती हैं, आने दो, लेकिन धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ पुरुष उन बाधाओं से विचलित नहीं होता। यही इनकी महिमा है और यही इनकी गरिमा है। चुनाव वाले गुलाब चंद जी चंद्रलेखा जैन कोटा, उसके बाद जैनेन्द्र कुमार प्रमिला जैन कोटा तैयार है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आत्मा है पर उसमें हमें दिखाई नहीं देती या एहसास नहीं होता। यहाँ खड़े हो, हाँ बोलो बोलो, माइक पास में। हाँ, आत्मा है महाराज जी पर आत्मा का एहसास नहीं होता, इसके लिए हम क्या समझे? मतलब क्या समझे? देखो, लाइट आपको जलते दिख रही है? हाँ साहब, दिख रही है। दिख रही है। उसका करंट दिख रहा है? दिख रहा है। करंट नहीं दिख रहा महाराज जी। करंट नहीं दिख रहा है। हाँ। लाइट दिख रही है ना? लाइट दिख रही। बस लाइट है तो समझ लो कहीं करंट भी है, और जब तक करंट है तब तक लाइट है। करंट खत्म, लाइट खत्म, बस इसी से अनुभव होने लगेगा। चलिए आगे। हाँ चलो। जैनेन्द्र कुमार प्रमिला जैन कोटा, रवि जी पाटनी कुनकुरी और अभिषेक बजाज सागर। जल्दी 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 पूछिए। हाँ, घबरा जाएंगे, बोलने दो। हाँ महाराज जी नमोस्तु। आज के युग में जैन धर्म को जितना कम समय में समझे वो बताओ आप। जैन धर्म को कम समय में समझे, सारी जिंदगी बिता दो तो जैन धर्म को समझना मुश्किल है। कम समय में समझने की बात क्या है? आप ये कहो, सार में जैन धर्म के बारे में हम क्या समझें? सार में यदि हम जैन धर्म के बारे में समझें तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें सह-अस्तित्व और संवेदनशील बन करके जीने की प्रेरणा देता है, और जो हमें सदाचारी और सात्विक आहारी बन करके चलने की प्रेरणा देता है, वो जैन धर्म है, जिससे हमारे आचार, विचार और व्यवहार तीनों की शुद्धि हो, उसका नाम जैन धर्म। गुरुवर नमोस्तु। मंगलाष्टक अपन पढ़ते हैं तो मंगलाष्टक में चक्रवर्तियों के नाम आते हैं 12। इनमें 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं, और जब वो नरक गए हैं तो वो हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं जब वो अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते? छंद क्या है मंगलाष्टक का जिसमें चक्रवर्ती? नाभे आदि जिना पूरा पढ़ो। नाभे आदि जिनाश्च पंच गुरुवै प्रशस्त वदना किम त्रैकाल्य प्रतितात। पहले मेरे को दो, उसमें पाठ है ना तुम्हारा, मेरे को याद नहीं है। पहले मूल तो देखे कि उसमें क्या अर्थ है, उसके अर्थ को देखे बिना नहीं कहा जा सकता। वहाँ मंगल का भाव प्रकट किया गया देवता, 4 नंबर का जी। श्रीमंतो भरते, ये नाभे आदि जिना प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंश श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्य प्रतिता षष्टि पूर्ता कुरुवंतु ते मंगल।
ये थोड़ा गले नहीं उतरती बात, क्योंकि यहाँ नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती सब हमारा मंगल करे, ये शब्द लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये शोध की है कि है इसका नाम मंगलाष्टक, पर श्लोक है 10। तो मंगलाष्टक में श्लोक तो 8 ही होने चाहिए, 2 कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। और ये लोग पढ़ते हैं, मैं अभी मेरे पहली बार मेरा ध्यान इस पर आकृष्ट हुआ है, इस पर विचार करूँगा तभी कुछ बोलूँगा। अभी बोलना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रथम दृष्टिया तीर्थंकरों के बाद चक्रवर्ती, नारायण प्रति नारायण और हलधर के द्वारा मंगल की कामना, और उसके बाद फिर रिद्धिधारी मुनियों का नाम, ये बात जचती नहीं है। लगता है कहीं किसी ने कुछ करामात तो नहीं दिखाई है। 8 मंगलाष्टक के पद होते, 10 कैसे आया इसको देखना होगा। तो अरहंत सिद्ध साधु क्रम है ये, चक्रवर्ती का तो क्रम ही नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात किया, इस पे देखना होगा। चलिए, जस्ती नहीं है बात। अभिषेक बजाज सागर, अमित बमोरिया डोटे गाँव, उसके बाद में तैयार रहें। नमोस्तु मुनि जी, कुनकुरी में पेंट का काम चल रहा है मंदिर जी में। गर्भगृह में पेंट करने के लिए अगर लेबर को अंदर लेके जाएंगे तो गर्भगृह अशुद्ध हो जाएगी, उसके लिए क्या करें? देखिए, मंदिर में हमेशा समय समय रंग रोगन तो करना ही पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था ऐसी होती है कि जब भी कोई कारीगर पहुँचे वो शुद्ध और सात्विक हो, मांसाहारी न हो, उनके वस्त्रादिकों को यथासंभव शुद्ध रखो। जितने देर वहाँ कार्य करे वो किसी भी प्रकार से बीड़ी सिगरेट पान मसाला न खाए, और उसके उपरांत जब क्रिया संपन्न हो जाए किसी योग्य विधि विधान के ज्ञाता के माध्यम से उस पूरे गर्भालय की शुद्धि कर दें। यही इसका एक उपाय है, क्योंकि एक बार मंदिर बनता है, सैकड़ों साल तक मंदिर रहता है, रंग रोगन करना जरूरी है। रास्ता यही। रवि पाटनी टुनकुरी थे, अभिषेक बजाज सागर और अमित बमोरिया डोटे गाँव, उसके बाद में आकाश नेहा टोंजिया कोलकाता। महाराज जी नमो। महाराज जी सवाल ये है हमारा, माइक पास में, माइक नज़दीक रखो। हाँ, व्रत के दौरान अलग अलग रसों के समान क्या अलग अलग दालें अलग अलग अन्न में आती है क्या महाराज जी? अलग अलग दालें अलग अलग अन्न में आती जी है, महाराज, जैसे निश्चित रस आ अलग गया। नहीं, रस अलग अलग है जी। दाल सब अन्न में आते हैं, लेकिन एक दाल एक अलग अलग अन्न में है। आप अगर त्याग करें तो ये भी अच्छी बात है कि हम आज यही दाल लेंगे वही दाल लेंगे, लेकिन त्याग करो घर वाली को बिना बताए, तब मजा है। तुमने सोचा जो त्याग कर दिया, पहले ही से त्याग कर दिया तो वो चीज़ बनी ही नहीं। मजा तो तब है जो चीज़ बनी है और तुम कहो आज हमारा इसका त्याग है। समझ गए? चलो। नमस्कार। ममता सतभैया सागर। नमस्ते महाराज जी, यदि कोई महिला विधवा हो, वह प्रतिमा वह प्रतिमा लिए हो तो वह पिछी ले सकती है या नहीं, महाराज जी की या माता जी की? क्यों नहीं ले सकती? अब महाराज जी भेजा है गोपालगंज से। अगर कोई महिला जिसका पति नहीं है और वो व्रती हो और व्रती बनना चाहती हो तो पीछे क्यों नहीं ले सकती? ले सकती हो, मैंने तो दी है, एक बार नहीं 2-2 बार दी है, इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए। प्रमिला जी विनायका और साथ में आएंगी किरण जी डंगवाल कोलकाता। तब तक उषा जैन जयपुर से पूछ रही है, अगर घर में कोई संकट आ जाए और घर के लोग साथ देते हुए भी घर के लोग साथ नहीं दें तो ऐसे में क्या हमारे कर्मों का दोष है या क्या करना चाहिए? भैया, कोई साथ नहीं देता, उसमें साथ न देने वाले का दोष कम, तुम्हारे कर्मों का दोष ज़्यादा है। जब कर्म प्रतिकूल होता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। मैं तुमसे एक कहता हूँ, वो साथ नहीं देते, ये कथन मिथ्या है। वे साथ दे नहीं सकते, ये कथन सत्य है। समझो, साथ देते नहीं ये तो बहुत उथली बात है। साथ दे नहीं सकते, कौन किसको साथ देता बताओ? तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, क्या दूसरा तुम्हारे सिर का दर्द बांट सकता है? मरहम लगा सकता है, बाम मल सकता है, तुम्हारे बगल में खड़ा हो सकता है, तुम्हारे प्रति सहानुभूति के 2 शब्द प्रकट कर सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर का रंच मात्र दर्द वो ले सकता है? नहीं ले सकता।
तो ये ध्यान रखो, जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है तभी तक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं, और वे अपना साथ देना चाहे तो भी तभी दे सकते हैं जब तुम्हारा पुण्य अनुकूल हो। धन्य कुमार के पूर्व भाव की कथा पढ़ो, अकृत पुण्य था, वो अपने ही जागीरदार पिता का पुत्र होने के बाद अपने ही नौकर के यहाँ नौकरी करने, मजदूरी करने के लिए गया, और उसने पहचान लिया तो उसे चनों के साथ सिक्के दिए सोने के, और घर आया तो देखता जेब कट गया। कहाँ? ध्यान रखो, जब तक तुम्हारा पुण्योदय नहीं होगा तुम्हारे लिए कोई साथ नहीं दे सकता, और जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है, तुम्हें साथ देता प्रतीत नहीं होता, तो जो उपेक्षा कर रहा है उसको कोस कर अर्थ ध्यान करने की जगह अपना कर्मोदय मानकर आत्म ध्यान करो। कर्मों की निर्जरा भी होगी और आकुलता से बचाव भी होगा। चलिए, प्रमिला जी विनायका, किरण पाटनी, और उसके बाद में प्रकाश सरला पाटनी जो संरक्षक सदस्य भी हैं गुणायतन की। चले ये गुरुवर, इस भौतिक वर्तमान युग में इतनी भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी जीव अशांत बना रहता है, तो उसे शांत होने का कोई ऐसा हमें मार्ग बताए गुरुवर कि हमारा मन शांत हो सके। देखो, जब तक तुम्हारा ध्यान सुविधाओं की ओर भागेगा मन अशांत बना रहेगा। समझ गए? सुविधा दुविधा का कारण बनती है। समझ गए? जब तक साधन की तरफ भागोगे मन व्याकुल होगा, और साधना का रास्ता अपनाओगे व्याकुलता शांत होगी। इसलिए साधन को मत देखो, साधना के रास्ता को देखो। साधन बाहर से जुटाए जाते हैं और साधना भीतर से प्रकट होती है। ध्यान रखना, साधन सहूलियत देंगे, संतुष्टि नहीं। साधना बिना सहूलियत के भी हमें संतुष्ट करती है। इसलिए अपने मन की स्थायी शांति पाना चाहते हो तो हमेशा अपने मन को संतुष्ट रखने की कला अपनाओ, जो अपने आप पर नियंत्रण के बल पर ही संभव है। आत्म नियंत्रण ही संतोष को उत्पन्न करता है, जो साधना का फल है। आगे श्रीमती सरला प्रकाश पाटनी हावड़ा, श्री संजय जैन फिरोजपुर पंजाब जो आज सूत्रधारी बने हैं। चले हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कोई जीव अगर नरक का बंद कर लेता है तो क्या वो समय शिखर जी की वंदना नहीं कर सकते हैं? यह शास्त्र में ऐसा कहा है कि एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई। एक बार जो वंदना करता उसको नरक और पशुगति का पात्र नहीं होना होता। अब रहा सवाल, जिसने नरकायु का बंद कर लिया उसको सर्वेद शिखर की वंदना हो सकती कि नहीं? पुराणों के अनुसार राजा श्रेणिक भगवान महावीर का अनन्य भक्त है, 60,000 प्रश्न पूछे, लेकिन बगल में विपुलाचल सम्मेद शिखर आने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। पद्म पुराण के एक प्रसंग से मेरी धारणा को बल मिल गया। रावण सम्मेद शिखर जी आया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सम्मेद शिखर जी के स्थंडिल नाम के पर्वत में रावण अपने सैन्य शिविर के साथ ठहरा। हो सकता अगले दिन उसका वंदना का कार्यक्रम होगा, लेकिन तभी एक हाथी, मदोन्मत्त हाथी इस वन में प्रकट हो गया। इसे सम्मेद शिखर कहते ही इसीलिए कि जहाँ मद सहित हाथियों का समूह रहे उसका नाम सम्मेद शिखर। सम्मद करीवन परिविद सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्णे, ऐसा लिखा है। तो वो उस हाथी को बस में करने में लग गया। उसने हाथी को वशीभूत किया और उसी हाथी का नाम त्रिलोक मंडन रखा। जो रावण का त्रिलोक मंडन हाथी था वो सम्मेद शिखर से मिला। फिर उसके दो सामंत थे, सूर्य रक्ष और ऋक्ष रक्ष, जिसे इंद्र के यम और वरुण नाम के लोकपालों ने कैद कर रखा था। इस बीच ये समाचार आया तो रावण उनसे निपटने चला गया, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। तो ये तय है, जिसकी नरकायु का बंद हो जाए
पशु आयु का बंध हो जाए वो सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता, और जो सम्मेद शिखर की वंदना कर ले उसको नरक पशु गति का पात्र नहीं होना होता। अपने आप को भाग्यशाली मानो, सब भाग्यशाली मानो जिनने वंदना कर ली, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। बस शिखर जी की वंदना करने के बाद अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ ताकि जीवन में कुछ अच्छाई दिख सके। तो महाराज श्री ये सैनिक राजा क्या वंदना करने के लिए आए तो वहीं कहीं रुक गए? सैनिक राजा के वंदना करने का कहीं उल्लेख नहीं देखा कि सम्मेद शिखर कहीं आया। किसी को दिखा हो किसी प्रसंग में तो मुझे जरूर बताना। चलो। श्री संजय जैन, श्रीमती नीरू जैन, फिरोजपुर पंजाब। उसके बाद में ब्रह्मचारिणी निक्की जैन, दाहोद, जो पूर्णमती माता जी के संत से हैं। चलिए आइए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो प्रतिमाधारी 7-8 ले लेते हैं और गृहस्थ में होते हैं, और जो प्रतिमाधारी 7-8 प्रतिमा हैं और उन्हें गृहस्थ त्याग दिया है, क्या दोनों का पुण्य एक सा होता है? देखिए, घर त्यागना और घर में रहना, रहा सवाल पुण्य का। आप जानते हैं कि घर और बाहर में कितना अंतर होता है। घर का मतलब है विकल्प जाल, जंजाल, और घर छोड़ने का मतलब है अपने आप में डूबना। तो निश्चित घर में आप रहेंगे आपको संकल्प विकल्प होंगे, और घर त्याग दोगे तो आपके संकल्प विकल्प कम होंगे। जितने अधिक संकल्प विकल्प उतने अधिक आश्रय, और जितना आप अपने संकल्प विकल्प को नियंत्रित करेंगे आपको उतना अधिक निर्बंध दशा को लाभ मिलेगा। ब्रह्मचारी निक्की जैन, दाहोद। अच्छा, नीरू जी पूछ रहे हैं। ने अभी पूछा था हमसे कि अगर आलू जो होते हैं खाते हैं लोग, वो होता तो भक्ष्य पर सात्विक है, तो क्या उसको खाने वाला सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है कभी? आलू खाने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं ये नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि सम्यक दृष्टि को आलू नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारी निक्की जैन, दाहोद। उसके बाद में मार्गी जैन, सूरत। तैयार है महाराज जी। ये साधु लोग तो कहीं ना कहीं प्रकार से कर्म निद्रा कर लेते हैं, पर सामान्य श्रावक के लिए कर्म निद्रा का क्या कारण बनेगा? देखिए, कर्म निर्जरा का क्या साधन है? तपसा निर्जराचा मूल, और ये मुख्य रूप से साधुओं के जीवन में है, पर गृहस्थों के लिए बोला गया है व्रत। व्रत का पालन आपकी निर्जरा का एक बहुत बड़ा निमित्त है। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, को नाम बदम, व्रत किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, परिसमये, असंख्य जाए, गुनाए, सेढ़िए, निज्जर हेदु नाम बदम। भाई साहब इधर देखो, इधर। अनुशासनहीन मत बनो। परिसमये, असंख्य जाए, सेढ़िए, निज्जर हेदु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। तो यदि आप अनुव्रत अंगीकार करते हैं, उनका निरतिचार पालन करते हैं, तो ये आपके निर्जरा का एक सशक्त माध्यम है। वस्तुतः गृहस्थों को इनके माध्यम से निर्जरा, और दूसरी निर्जरा भगवान का नाम लेने से। आचार्य वीरसेन महाराज ने कहा कि नमोकार मंत्र जपने से भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, व्रत लेने से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और आपके नमोकार आदि जपने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वो कहते हैं, अरहंत नमोकारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक्षय कारवोती। अरहंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुण कर्म के क्षय का कारण है। इसलिए भगवान का जितना बन सके नाम लो। भक्तिये जिनवरानम जम खीयदि पुव्व संचियम कम्मम। भगवान की भक्ति से पूर्वोपार्जित कर्म नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं। इसलिए शक्ति भर प्रयास करो और कर्मों की निर्जरा का अभ्यास करो। मार्गी जैन, सूरत। उसके बाद डॉक्टर आशीष जैन आ चुके हैं दिशा। महाराज जी, ये गुणायतन क्या है, उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, और श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग में क्या सहायता करेगा? अच्छा, देखिए, गुणायतन अब किसी से अनजाना जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, समझिए। ये जो गुणायतन है, ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को
आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन, इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। यहाँ आप देखेंगे गुणायतन के पीछे जो मेरी मानसिकता थी वो केवल ये कि ये हमारा सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, जिसे सारे विश्व के जैन जिसकी वंदना को अपना परम सौभाग्य मानते हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को जैन धर्म के मर्म का बोध करा सके, और उसी लिए जो यहाँ की पूरी परिकल्पना जब मैंने सोचना शुरू किया था, तब तो मैंने केवल यही सोचा था कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से उस समय ध्वनि प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम हो, लेकिन रिसर्च चलते चलते अब ये बहुत बृहद रूप ले लिया है और अब यहाँ जो कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है वो एनिमेट्रॉनिक, एनिमेशन, रोबोटिक्स, लेजर शो और साउंड इफेक्ट्स का मिला जुला रूप होगा। जो इसके विशेषज्ञ मेरे पास आए और उन्होंने जब मैंने अपने भाव उनके समक्ष प्रकट किए तो उनने कहा महाराज ये सब साक्षात संभव है, यहाँ आने के बाद सबसे रोमांचक क्षण होगा भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति का दृश्य, उनके समोसरण का जीवंत रूप और उनके विहार का क्षण तो व्यक्ति को ऐसी अनुभूति देगा मानो साक्षात भगवान उनके बगल से गुजर रहे हैं, और ऐसा अनुभव होगा कि दर्शक के मुख से बरबस जय जयकार निकलेंगे और वो अपना आसन छोड़कर उनके पैरों को पकड़ने के लिए लालायित हो उठेगा। ये अनुभूति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं तो यही कहता हूँ जब ये गुणायतन बनेगा तो एक दिन लोक संवेद शिखर आने के बाद गुणायतन के लिए जरूर सुरक्षित रखेंगे और ये सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग है। डॉक्टर आशीष जैन विदिशा, उसके बाद में तरुण जैन पत्रकार फिरोजपुर पंजाब। श्री बिना दान किए पुण्य कैसे अर्जित किया जा सकता है? बिना दान किए पुण्य कैसे अर्जित होता है? ये सवाल तो ऐसे कि बिना खाए पेट कैसे भर सकता? अरे खाने के लिए तो पेट भरने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। दान करने के बिना पुण्य कर सकते हो? अगर तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हारा पहला काम है दान करो। देखो एक सवाल करता हूँ, भोजन करो और मल विसर्जन ना करो तो क्या होगा? बोलो। सवेरे से फ्रेश नहीं हो तो मामला क्या होता है? घुटन होती। श्वास लो और बाहर न निश्वास ना हो तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। आप तो डॉक्टर हो। श्वास लेना जितना जरूरी है उसको बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। पैसा कमाना तुम्हारे लिए जितना जरूरी है दान करना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए करते रहो। महाराज श्री एक प्रश्न और है कि जो अभिषेक टीवी पे रात में देखते हैं उनको कितना पाप लगता है? फिर दिखाने वाले को कितना पाप लगेगा? ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस समय जब अभिषेक देखो तो ये मान करके देखो कि ये दिन में संपादित हुआ है, हमें अभी दिखाया जा रहा है। चलो इसमें एकदम लकीर के फकीर मत बनो, गड़बड़ हो जाएगा। तरुण जैन पत्रकार फिरोजपुर। नमोस्तु महाराज जी। उसके बाद में सुरभि जैन, सुमित जैन जयपुर। जिस तरह कल आपने बताया कि जैन अनुयायियों की कम होती जनसंख्या एक चिंता का विषय है, तो उसे बढ़ाने के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा जैन लोग संतान उत्पन्न करें या लोग और लोगों को अपने धर्म में मिलाए? देखिए दो ही उपाय है संख्या बढ़ाने का। एक तो संतति बढ़ाओ और संतति नहीं बढ़ाओ तो संगति को विस्तार देकर अपने अनुकूल बनाओ। दोनों रास्ते को देखो
और तीसरा रास्ता है जो भी हैं उनको जैन बनाए रखो, मेंटेन रखो। तो जो संभव है करो। जहाँ तक संतान बढ़ाने का सवाल है, धर्म, हमारा धर्म संतति नियंत्रण के कृत्रिम उपाय अपनाने का सख्त निषेध करता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है कि आप कृत्रिम साधनों के माध्यम से संतति का निरोध करें। इसलिए यदि कोई संतान बढ़ाते हैं तो धर्म की दृष्टि से कोई बुराई नहीं है। सब जीव अपना अपना पुण्य लेकर आता है, 2 की जगह 4 भी पल सकते हैं, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं। भैया ये क्या कर रहे हो मोबाइल वाले, इधर आओ। क्या धर्म सभा में बैठे हो? सुमित जैन जयपुर। खड़े रहो पूरे कार्यक्रम तक वहीं, गड़बड़ करते हो। उसके बाद दिनेश जैन अशोक नगर और ब्रह्मचारी वंदना दीदी कार्ड प्लेस सागर। महाराज श्री, गुणायतन में जो मंदिर में साइड में जो 2 प्रतिमाएं विराजमान है, एक पे लिखा हुआ है सिद्धि विनायक और एक पे लिखा हुआ है चमत्कारिक, इनका रहस्य क्या है? सिद्धि विनायक नहीं लिखा, सिद्धि दायक लिखा है। ये लिख दिया, मैं तो सब भगवान को एक सा मानता हूँ। मतलब ये प्रतिमाएं कहीं बाहर से आई हैं? हाँ, बाहर से आई है और बड़े अलग ढंग से आई है। और इसका पूरा रहस्य बताने की अभी अनुकूलता नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, ये दिनेश जी 17 साल से भंडारा चलाते हैं, गरीब लोगों के लिए खाना खिलाते हैं। इनने पिछले साल आए थे इस 90 आदमी को लेके और इन्हें ये प्रतिज्ञा की थी कि हम जब तक हम माता और पिताजी के पैर छूकर ही खाना खाएंगे। लेकिन कुछ कारण की बस 6 भाई हैं, 3 डिवाइडेशन में हो गए, 3 दूसरी जगह चले गए, तो थोड़ी सी उलझन दिक्कत पैदा होने लगी। तो उनके माता पिताजी ने देखिए, बहुत अच्छी बात है, इनने मुझसे कमरे में चर्चा की थी। आज एक तरफ तो माँ बाप को खाना नहीं देने वाले लोग हैं और एक संतान, इधर आ जाओ दिनेश भाई, एक संतान ऐसा है जो ये प्रतिज्ञा करता है कि माँ बाप को खाना खिला करके ही मैं अन्न खाऊंगा। आज के युग में बहुत दुर्लभ। और इनके साथ दुविधा है कि इनके कितने 90 साल है पिताजी की उम्र। पिताजी की उम्र कितनी है? 90 वर्षीय पिताजी हैं और पिछले 1 साल से नियम चल रहा है। पिताजी, अब इनके 6 भाई हैं, 3 भाई अशोक नगर के बगल में चंदेरी में रहते, तो पिताजी को उनके पास भी रहना है, इनके पास भी रहना है। इनने नियम लिया कि वो मेरे घर में खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा, अनाज नहीं खाऊंगा। इस शख्स ने 1 साल से अनाज नहीं खाया और इनके पिताजी कह रहे हैं कि तुम ये नियम शिखर जी लेके आए हो, शिखर जी से छोड़ करके आओ, क्योंकि मुझे सब बेटों को देखना है। निश्चित इनने भावुकता में ये नियम लिया है, लेकिन आज के युग में ऐसा नियम लेना एक बहुत बड़ी मिसाल है। माँ बाप के प्रति निष्ठा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निश्चित तुम अन्न नहीं खाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ होती होगी, इसलिए यहाँ से जाओ और अपने माँ बाप को कहो कि हमारी श्रद्धा भक्ति आपके प्रति समर्पित है, मेरा रोम रोम आपके प्रति समर्पित है। मैं आपकी खुशी के लिए व्रत लिया था, लेकिन इस व्रत लेने से आपको तकलीफ होती है, तो मैं इस व्रत में संशोधन करता हूँ और रोज़ 1 रस छोड़ करके भोजन कराऊँगा। उसी दिन सरस भोजन करूँगा जिस दिन आप रहोगे, तो आनंद आएगा। ये इस नियम को थोड़ा मोड़ दो ताकि तुम्हारा नियम भी पल जाए और उनको तकलीफ भी ना हो। नियम भंग होगा लेकिन उनके माँ बाप तकलीफ हो रहे हैं। बाप के पास कैसे 6 बेटे हैं, पिताजी तकलीफ पा रहे हैं, उनको और ध्यान हो रहा है। पिताजी को तकलीफ हो रही है, उनको और ध्यान हो रहा है, उनको सब बेटों को देखना है। इसलिए ऐसा मत करो, नियमों को इस तरीके से करो, कोई दूसरा नियम जोड़ करके करो। ये भावुकता में लिया नियम है। अगर पिताजी तुम्हारे वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो जाए, एक तीसरा रास्ता तो ये है कि उनको बताओ ही नहीं कि मेरा नियम है और अपना पालते रहो। जैसे 1 साल से चले तुम हट्टे कट्टे तो दिख रहे हो, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है ठीक है ना। इसलिए या तो वैसा ही चलाओ, और अगर ऐसा लगता है तो एक बीच का रास्ता जो मुझे अभी समझ में आया वो बताया। देखिए, व्यक्ति को थोड़ा व्यवहारिक भी बनना चाहिए। मानता हूँ नियम लिया है, लेकिन ये नियम किस निमित्त से लिया? अपने पिता के राग बस लिया है। अगर बीच रागता से जुड़ करके कोई नियम लिया तो उसको संशोधित कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसे कह लिया मेरी पत्नी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो ये कोई नियम है? इसमें कोई पुण्य मिलेगा?
राग की अभिव्यक्ति है कि जब पत्नी आएगी तब मिठाई खाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको मैं बाबा जी, हाँ ठीक है, बाप बाबा ही है ना, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, इसलिए अपना देख के कर लो काम। चलो आगे बढ़ाओ, हो गया? हाँ नहीं, चलो हो गया। ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी कार्ड पहले सागर जो ट्रस्टी भी हैं बनाईतन की, उसके बाद में डॉक्टर आशा जैन राजी जबलपुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यदि हमें पता चल जाए कि कोई मार्ग से भटक रहा है, उसको संभालने के लिए हम क्या करें? निश्चित उसे हर संभव सहायता देकर संभालना चाहिए, पर यह तभी संभव है जब हम खुद स्थिर हों। जो खुद अस्थिर है वो दूसरों को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से मार्ग से भटक रहा है तो सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि हम अपनी धर्म निष्ठा की प्रगाढ़ता के साथ उससे संपर्क करें, उसकी परिस्थितियों को देखें, उसकी समीक्षा करें कि ये किन कारणों से भटक रहा है, और जो भी कारण संभव हो अपनी शक्ति और संसाधनों के बल पर उनका निवारण करें। अगर वो किसी मानसिक दबाव के कारण भटक रहा है तो उसे मानसिक संबोधन दे, किसी अन्य बाह्य परिस्थितियों के कारण भटक रहा है तो उसे सच्चा मार्गदर्शन देकर उसे स्थिरता प्रदान करे। जो भी जैसा भी कारण है, अगर वो किसी आर्थिक समस्या के कारण मार्ग से भटक रहा है तो उसे आर्थिक सहयोग देना पड़े तो वो भी दे। सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग हमें यही प्रेरणा देता है कि यदि कोई गिर रहा है तो गिरते को सहारा दो। नमोस्तु। डॉक्टर आशा जैन राजी जबलपुर, उसके बाद में नीलम जैन जबलपुर तैयार रहे। मुनिषी, अपने यहाँ विधान के बाद में जो हवन की क्रिया होती है तो उसका क्या महत्व है और वो कब से जैन धर्म में उसका कब से चलन है? देखिए, हवन की क्रिया का एक वैधानिक विधान है, प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा उल्लेख मिलता है। दशांश आहुति की व्यवस्था है। जब विधान करते हैं, विधान और पूजन में इतना ही अंतर है कि पूजन में केवल पूजन होता है और विधान में पूजन के साथ जाप भी होती है। उसमें दशांश आहुति देने का विधान है। कई लोग कहते हैं कि ये जैन परंपरा से संबद्ध नहीं है या जैन परंपरा में बहुत बाद में प्रविष्ट हो गया, लेकिन जब हम आदि पुराण को पलट कर देखते हैं तो आदि पुराण में जो मंत्र आए हैं और उसमें हवन का विधान देखने को मिलता है, इसलिए ये विधान की बड़ी पुरानी परिपाटी है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। और हवन उसी का एक अंग है। हवन करे पर विवेक पूर्वक करे, ज़रूरत से ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल न करे, सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करे, घुनी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल न करे और एक प्रतीकात्मक तरीके से उसे संपादित करे तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैं एक ही बात कहता हूँ, क्रियाओं का निषेध करना भी अति है और उनका अतिरेक करना भी अति है। न निषेध न अतिरेक, बस संभाले अपना विवेक। नीलम जैन जबलपुर, अमित जैन महेश नगर। महाराज जी, यदि जैसे पॉलीथीन में अपन वस्त्र रखते हैं 16 के, माइक पास में, हाँ, तो उसमें दोष लगता है? पॉलीथीन में वस्त्र रखने से दोष लगता है क्या? कुछ लोग उसे सदोष मानते हैं, पर मुझे उसमें सदोष जैसा कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन है क्या? ये एक प्राकृतिक वस्तु है, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप कोई धातु के बर्तन में, बक्से में कपड़े रखते हैं और पॉलीथीन में रखते हैं, मेरी दृष्टि से कोई अंतर नहीं। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है तो उनको वस्त्र लेकर के जाना ही होगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर जगह वस्त्र सुखा करके ही पहने। साधुओं को भी बिहार आदि में ऐसी आवश्यकता पड़ती है। तो पॉलीथीन पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। ये एक प्राकृतिक वस्तु है, इसका इस्तेमाल करने में कोई दोष नहीं मानना चाहिए, बशर्ते वो पॉलीथीन साफ सुथरी धुली हुई हो, गंदी संदी नहीं। गंदी संदी तो कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब आप पॉलीथीन के माध्यम से लेकर एक बात और बताता हूँ, अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो पॉलीथीन तो कुचालक है,
और लोहा का बक्सा या स्टील का बक्सा सुचालक है, उसमें करंट पास होता है, इसमें करंट पास नहीं होता। साइंटिफिकली अगर देखें तो पॉलीथीन से आपके और वस्त्र के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। तीसरी बात देखिए, 16 का पालन करना चाहिए पर 16 का हवा नहीं बनाना चाहिए। आप लोग इतना, कई लोग ऐसा बोलते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने 16 में दीवार छू लिया और कहा तुम्हारा 16 खराब हो गया। तो उसने कहा भैया तुम सड़क से चल कर का आए, तुम्हारा 16 खराब नहीं हुआ, जिसमें पीक पड़ी हुई है, मल मूत्र पड़ा हुआ, उस सड़क से चलकर मंदिर तक आए, उसमें तुम्हारा 16 सलामत है, लेकिन इसने दीवार छू ली तो 16 चला गया। तो ये 16 का हवा है। अति मत करिए, विचार विवेक से कार्य कीजिए, इसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, आपको संभाल करके काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा ही मत करिए, ऐसा मत करिए कि 16 एक समस्या बन जाए। समस्या से निपटने के लिए 16 अपनाते हैं, और जिसके लिए 16 ही समस्या हो जाए उसका जीवन का क्या होगा भगवान ही जाने। अमित जैन महेश नगर श्रीमती चंद्रकला पाटनी मंत्री गुणायतन तैयार रहे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जो कषाय और जो पाप हमारे भाव में जागते हैं, मन में कषाय और पाप का भाव आए तो तत्क्षण क्या किया जाए कि हम उन कषायों और पाप से स्वयं को बचा सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। मन में कषाय और पाप का भाव आए तो उस समय हम क्या करें जिससे कषाय और पाप से बचा जा सके? सबसे पहले जहाँ कषाय और पाप का भाव आ रहा है वहाँ से घसक जाओ, वहाँ से पहले हटो, क्योंकि वहाँ रहोगे तो मामला गड़बड़ होगा, वो खतरनाक एरिया। ठीक, वहाँ से हटो, फिर कुछ अच्छा सोचने लगो, कुछ अच्छा बोलने लगो, जिससे आपके अंदर स्थिरता आ सके और अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। तो आप अपने मन में उभरने वाले कासायिक और पापात्मक भावों के प्रभाव से कुछ अंशों में बच सकते हैं। पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता। पूरी तरह से बचने के लिए तो महाव्रती बनना होगा, और महाव्रती भी पाप से बच सकता है, कषाय से पूरी तरह नहीं बच सकता, उसके लिए शुक्ल ध्यानी होना होगा। नमस्ते महाराज से हम छोटे बच्चों को बोलते कि ऐसा करने से तुम्हें भगवान पाप देंगे, वैसा करने से भगवान तुम्हें पाप देंगे, वैसा कहना क्या ठीक है? ये कहा जाता है, कुछ चीज़ें लोग बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। एक बार एक दंपति मेरे पास थे, उनका छोटा सा बच्चा था। बच्चे को देख के देखो महाराज जी गुस्सा हो जाएंगे। मैंने तुरंत टोका, हमने कहा बहन जी आप बहुत गलत कर रही हैं। बोले क्यों? बोले आप बच्चे को कुसंस्कार दे रही हैं, आप कह रहे हो महाराज जी गुस्सा हो जाएंगे, तो ये बच्चा सोचेगा कि मेरे महाराज भी गुस्सा करते, मेरे पापा भी गुस्सा करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? और होश संभालने के बाद यदि संयोग तक किसी गुस्सैल महाराज के पास पहुंच गया तो जिंदगी भर मुनियों की छाया से दूर हो जाएगा। आप ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को मत दें। बच्चों को ये कहें कि मुनि महाराज बहुत शांत होते हैं, वे अपने को गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं, निंदा करने वालों के लिए भी वो अच्छा सोचते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण होगा। तुम महाराज के आशीर्वाद को लो। महाराज जी सामान्य मनुष्यों से हटकर वो सुपरमैन है, ये बात उनके दिल दिमाग में बैठाएं तो अच्छा है। तो ये चीज़ लोग ना बैठा कर उल्टी शिक्षा दे देते हैं, तो ये शिक्षाएं ठीक नहीं। अब रहा सवाल भगवान के द्वारा पाप देने का, तो भगवान पाप देंगे तो भगवान के लिए यही काम थोड़ी बचा है कि आपको पाप देते रहें और पुण्य देते रहें। लेकिन लोक में एक धारणा बनी है भगवान के नाम पर, एक ऐसी सर्वमान्य शक्ति के रूप में भगवान को अवधारित कर लिया गया जो हमारे लिए पुरस्कृत दंडित करते हों, हमारा पोषण या संहार करते हों, जिनके निमित्त से हमारा उत्थान पतन होता हो। तो हम कुछ भी होता है तो उससे बचने के लिए लोग व्यवहार में कह देते हैं कि ऐसा करोगे तो भगवान पाप देंगे। भगवान पाप भी नहीं देते, भगवान पुण्य भी नहीं देते। हमारे अच्छे बुरे कृत्य और अच्छे बुरे भाव ही हमारे लिए पुण्य और पाप में निमित्त बनते हैं। इसलिए भगवान का इसमें रोल नहीं है, पर कोई से नहीं डरे तो कम से कम भगवान से तो डरे। शायद इसी भाव से भगवान पाप देंगे ऐसा कहा जाता है।
पर मुझे ये कहना बहुत प्रशंसनीय प्रतीत नहीं होता। कमलाबेन दाहोद, उसके बाद मूलचंद जी पाटनी और मिताली पाटनी दिसपुर आसाम तैयार रहे। महाराज जी, स्वाध्याय उत्तम तप है तो उससे कर्मों की निद्रा कैसे होती है? स्वाध्याय उत्तम तप है और तप से कर्म की निद्रा होती है, इसमें सवाल क्या है? स्वाध्याय तप है और तप सा निर्जरा क्यों होती है, अब मैं बताता हूँ। अगर व्यक्ति अच्छे मन से स्वाध्याय करता है तो स्वाध्याय करने से हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, और जब हमारे भावों में निर्मलता आती है, अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती है, तो कर्म निर्जरा का कारण बनता है। स्वाध्याय जब हमारे मनोवृत्ति को अंतर्मुखी बनाने में निमित्त बन जाता है तो वो निर्जरा का कारण बनता है, और वही स्वाध्याय अपने पांडित्य के प्रदर्शन का आधार बनता है तो वो बंध का कारण भी हो जाता है। इसलिए पांडित्य पाने के लिए स्वाध्याय न करो, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए स्वाध्याय करो। तो हमेशा स्वाध्याय के उद्देश्य से जुड़ कर के काम करने वाले व्यक्ति उसका लाभ लेते हैं, और इसलिए लिखा गया है कि नवि होदी नवि हो ही दी सज्जाए समम परम तवो कम्मम, कि न तो है और न होगा, स्वाध्याय के समान परम तप नहीं है। लेकिन कौन सा स्वाध्याय? किताब खोल करके पढ़ने वाला ही नहीं। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन, अपने अच्छे बुरे का विचार, अपनी करनी का विवेक। ये जब व्यक्ति सेल्फ एनालिसिस करता है, अपना अंतर विश्लेषण करता है, तो वह भी एक स्वाध्याय है। किताब खोल करके जो हम पढ़ते हैं वो द्रव्य स्वाध्याय है, और अपने भावों का जो अंतर विश्लेषण करते हैं वो भाव स्वाध्याय है। मुझे लगता है जो अभी मैंने कोट किया कि नवि हो ही दी सज्जाए समम परम तवो कम्मम, भगवती आराधना की उक्ति है, शायद उसी आलम्बन रहित स्वाध्याय के आधार पर कहा कि व्यक्ति जब तक अपना स्वाध्याय नहीं करेगा तब तक कर्मों को काट नहीं सकता। शुक्ल ध्यान भी स्वाध्यायी को होती है, क्योंकि कहते हैं शुक्ल चाद्य पूर्वविद, पूर्व का ज्ञान होगा तब आपको शुक्ल ध्यान होगा। तो ये पूर्वों का ज्ञान शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर आता है, इसलिए स्वाध्याय को एक विशिष्ट तप के अंतर्गत कहा गया। मलेशिया से वीके जैन साहब पूछ रहे हैं, जाप देते समय यदि जाप ज़्यादा या कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जाप देते समय जाप ज़्यादा और कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब आप जाप दे नहीं रहे हैं, गुड़िया सटका रहे हैं। नोट गिनते समय ज़्यादा या कम होता है क्या? अगर आप नोट गिनते हो तो 10 बार गिनते और देखते हो कहीं कम ज़्यादा नहीं हो, तो भैया या तो बिना गिने जाप दो, और जाप आप संकल्प सहित दे रहे हो तो आपकी इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि मेरी गणना सही हो। आप कितना जाप दे दिए यही आपको पता नहीं, तो जाप में आपने क्या किया? ये अस्थिरता का द्योतक है। इसलिए जब भी आप संकल्प सहित जाप दें, संख्या को ठीक ढंग से गिने। एक व्यक्ति ने एक तर्क दिया मुझे, बोले महाराज हम तो कभी भी जाप आप करते तो गिनते नहीं। बोले भगवान का नाम भी गिन गिन के लिया जाता है क्या? उसने तर्क दिया कि भगवान का नाम भी क्या गिन गिन के लिया जाता है? हम बोले भगवान का नाम गिन गिन के नहीं लिया जाता, लेकिन अपनी हर सांसों में भगवान का नाम गिना जाता है। हर सांस में भगवान का नाम गिनो ताकि तुम्हारे दिन अच्छे बने रहें। और शांति धारा और अभिषेक का जो जल है वो पेड़ के नीचे में डाल सकते हैं? पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, बशर्ते वहाँ जीव जंतु ना हो, देख करके करे, और प्राय ऐसी जगह डाली जाती है। घर की नींव में? हाँ, घर की जो नींव वगैरह, जहाँ पाँव वगैरह न पड़े, अशुद्ध स्थल पे नहीं, शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही उस पवित्र गंधोदक को डालना चाहिए। मिताली पाटनी, दिसपुर आसाम। नमस्ते महर्षि। महर्षि, क्या हमारे जीवन में डर जरूरी है या डर हमेशा निडर होकर जीना चाहिए? देखिए, हमेशा डर कहीं जरूरी भी है और कहीं डर जरूरी भी नहीं है। देखो, हमें कहाँ डरना चाहिए? बुराइयों से डरना चाहिए, और व्यर्थ की बातों से कभी नहीं डरना चाहिए। बुरे कर्म से डरो, पाप से डरो, ये एक गुण है, ये सकारात्मक डर है। यदि व्यक्ति को डर नहीं होगा अच्छे बुरे का, पुण्य पाप का, तो जीवन में कभी सदाचार को प्रकट नहीं कर पाएगा।
धर्म से नहीं जुड़ पाएगा। आपको संसार से डर नहीं होगा तो आप धर्म काहे को करोगे। तो ये सकारात्मक डर है, ऐसा डर होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ कोई घटना न घट जाए, मुझे नुकसान न हो जाए, मेरे लिए कोई बीमारी न हो जाए, मेरे घर में किसी का वियोग न हो जाए, ये सब डर विकार का डर है, ये नकारात्मक डर है और नकारात्मक चिंतन के परिणाम स्वरूप होता है। ऐसे डर से अपने आप को मुक्त करना चाहिए और उस प्रकार के डर से बचने के उपाय की चर्चा मैंने पिछले दिनों की भी। श्री कुसुम जैन धर्मपत्नी श्री शीतल प्रसाद जी जैन सोनीपत से पूछ रही हैं, ये डायलिसिस पर है महाराज जी, इनकी आहार देने की बहुत इच्छा है पर दे नहीं पाती। ये चोटे में फल फूल दूध आदि देती, क्या इसमें दोष तो नहीं लगेगा? देखिए, हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदन 3 बातें बताई। पहला प्रयास करो कृत खुद दो, जब खुद न दे सको तो कारित दूसरों से दिला दो, और जब वो भी नहीं कर सको तो अनुमोदन करो। अनुमोदना तब जब कृत और कारित ना कर सको, कारित तब जब आप कृत ना कर सको, और जब तक आप समर्थ हो तो आप खुद कृत करो, कारित अनुमोदन अपने हाथ से करो। तो आप ऐसी हीन भावना मन में न लाएं। यदि बिस्तर पर पड़े व्यक्ति के मन में अच्छे भाव हैं तो अपने उस उत्कृष्ट भाव के प्रभाव से बिना किए भी अपनी भावना के बल पर वो व्यक्ति वो लाभ ले सकता है जो साधारण व्यक्ति करके भी प्राप्त न करे। चलो आगे। नेहा काला जियागंज। हाँ, महाराज जी, जो माला हम लोग फेंकते हैं उसको जाप करते हैं, जाप करने के बाद उस माला को गंधोदक में डाल के गले में पहन सकते हैं क्या? गंधोदक में डालने से पहले जाप को धो और धो करके ही गंधोदक में डालो। आपके शरीर का मैल वगैरह उसमें लगा है, पूरे गंधोदक में वो नहीं डालना चाहिए। चलिए। ये कन्हैयालाल जी सेठी थे, महामंत्री गुणायतन। मैं एक निजी बैंक में कार्यरत हूँ। बैंक में सभी प्रकार के लोन लेने आते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो ये पैसा मांसाहार में प्रयोग करते हैं। क्या इससे हमको भी दोष लगता है? NC जैन भोपाल। देखिए, बिल्कुल दोष लगता है, और आपको मांसाहार के लिए कभी लोन तो आपको सेंशन करना ही नहीं चाहिए। हमारे संपर्क में एक सज्जन थे, जीवन प्रकाश मड़वैया, भोपाल के ही थे। वो रीवा के एक बैंक में कार्यरत थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक कभी भी किसी भी मांसाहार के लिए, चाहे बकरियों के लिए हो चाहे पोल्ट्री के लिए हो, कोई लोन सेंशन नहीं किया। अंत में उनको जब पॉलिटिकल प्रेशर आया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन कर दिया। बैंक ने उनका रिजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया। उनका जो भी PF था वो सब रुका हुआ था, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर डटे रहे कि नहीं, मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता जिसमें हिंसा के मूल्य पर मुझे तनख्वाह पानी हो, मैं 3 काल में नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन पाप के कार्य का कभी समर्थन नहीं किया। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप भी अपने जीवन में ऐसा करें। और दूसरी तरफ उनको सफलता मिली, वो केस भी जीत गए, और उनका संकल्प था जो भी केस के उपरांत मुझे क्लेम मिलेगा, अब मुझे आवश्यकता नहीं, मैं सब धर्म के कार्य में लगाऊंगा, और उन्होंने सारा रुपया धर्म के कार्य में लगा दिया। तो ये प्रेरणा है लोगों के लिए। आप अपने स्थान, अपने ड्यूटी में रहते हुए जितना अच्छा कार्य कर सके करें। बल्कि मैं तो सबसे कहता हूँ कि वर्तमान में लोगों को अहिंसा और शाकाहार के प्रचार के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में आज दिनों दिन हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, मांस निर्यात जैसे घृणित कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है। ये देश भर के शाकाहार के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को की जिम्मेदारी बनती है कि बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े। आज अपने बीच डॉक्टर चिरंजी लाल बगड़ा साहब आए हुए हैं, थोड़ा सामने आ जाओ। ये इस शाकाहार के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। सुबह इनसे कुछ चर्चाएं हुई थी, तो लोगों तक ये जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है ताकि शाकाहार का प्रचार हो और भारत के माथे पर लगने वाले इस कलंक को धोया जा सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। नेहा जैन, नेहा काला, जियागंज। नमस्ते महाराज जी।
पिछले जन्म में किए गए पाप और पुण्य का फल इस जन्म में मिलता है क्या, और ऐसा क्यों? कुछ पिछले जन्म का मिलता है, कुछ इस जन्म का मिलता है। आप कुछ बोलेंगे? आ जाओ। डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बरड़ा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। शाकाहार के क्षेत्र में देश में ही नहीं विदेश में भी कार्य कर रहे हैं, और दिशा बोध जो पत्रिका है उसके संपादक भी हैं कोलकाता से डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बरड़ा। ओम नमः। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन। वर्तमान में धर्म तो भारतवर्ष में बहुत अधिक बढ़ रहा है। हर धर्म के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े संत और काफी धर्म की प्रभावना हो रही है, परंतु जो भारतवर्ष की वर्तमान में स्थिति है वह सोचनीय है, और हमें सोचने के लिए ये एक बहुत ही चिंतन करने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुछ तथ्य बता रहा हूं कि इस देश में 20 साल पहले 30% शाकाहारी थे, 20 वर्ष पहले 25% हो गए, 15 पर अभी 18% है। ये जो संख्या घटती चली जा रही है, एक तरफ धर्म बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मांसाहार बढ़ रहा है। ये विडंबना जो है ये एक हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है कि कहां पे भूल हो रही। हमें संस्कार एक हमारा परिवार से खत्म हो रहा है, दूसरा जो सरकार है वह मांसाहार को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। मैं सरकार की बहुत सारी योजनाओं में भी जुड़ा हुआ हूं, और इतनी अधिक सरकार की जो कत्लखानों को खोलने के लिए और के लिए जो प्रेरणा चल रही है। अभी मोदी जी आए हैं पिछले 8 महीने से, बहुत उम्मीदें थी कि ये शाकाहार को और हमें जो है पशु प्रेम को और को बढ़ावा मिलेगा, परंतु इन दिनों भी पिछले 8 महीने में 30% जो मांस का निर्यात है वो बढ़ा है। अभी जगह जगह कत्लखाने खुल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 8 कत्लखाने खुल रहे हैं। पिछले सप्ताह राजस्थान में 40 कत्लखाने खुलने वाले थे, उनको बंद कराया है। तो हमें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, एक जानकारी दूं, पिछले 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक श्वेतांबर संत आमरण अनशन पर बैठे थे इसी मांस निर्यात को बंद कराने के लिए, परंतु उनको किसी ने भी सहयोग नहीं दिया। 15 दिन बाद में एक दूसरे संत का अनशन का वहां पे घोषणा आ गई। उसके 15 दिन बाद एक तीसरे संत की घोषणा आ गई। हम क्यों नहीं संगठित होकर प्रयास करते हैं? और जब तक हम भारतवर्ष में जितने भी अहिंसा के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग हैं, संगठित आवाज अगर नहीं उठेगी तो यह कार्य बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमारा तो आप सबसे निवेदन है, हम जैन हैं, बंद कमरे में हम चर्चा करते हैं, इससे उतना हमारा प्रभाव नहीं हो पा रहा है। मेनका गांधी जो शाकाहार के लिए सबसे अधिक काम कर रही है, वो तो यहाँ तक कहती है कि आने वाले 20 वर्ष बाद में जैन समाज के 2 टुकड़े होंगे, एक शाकाहारी जैन, एक मांसाहारी जैन। श्वेतांबर दिगंबर का टुकड़ा नहीं होगा। शाकाहारी आज इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम हृदय पर हाथ रखकर अगर देखेंगे तो बहुत अधिक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर मांसाहार का दोष लग रहा है। तो ये हमें जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम सबको संकल्प होकर एक सूत्र होकर काम करना चाहिए। इन्हीं सब शुभ्र जैन, पुण्यम जैन।